समाधि जो है वो नहीं है और जो नहीं है वह अवस्था है। समाधि न मृत्यु है, न ही फुल स्टॉप, न ही आधा फुल स्टॉप। समाधि एक योगी की दृष्टि में है क्या? समाधि और मृत्यु विज्ञान की दृष्टि में है क्या? समाधि दो शब्दों से मिलकर बना है, सम जोड़ थी। सम का अर्थ है समान और थी का अर्थ है मन, बुद्धि, अर्थात जब मन एक समान होता है। समाधि प्राणियों की वह अवस्था है जिसमें उनकी चेतना लुप्त हो जाती है, वे कोई शारीरिक क्रिया नहीं कर सकते। समाधि एक उच्चतम स्थान है, महाविशेष स्थान है, जहाँ चेतना स्वयं को पूर्ण रूप से अभिव्यक्त करती है, पहचानती है। इस अवस्था में आत्मा ब्रह्मा स्वरूप हो जाती है। इति अवधि अवस्थानाम समाधि। परिणाम स्वरूप समाधि में लीन व्यक्ति परम आनंद प्राप्त करता है। परंतु जो इंसान समाधि लेते हैं उसके पीछे एक विशेष महाकारण छिपा होता है। वे समाधि समाज के कल्याण एवं नव निर्माण के लिए लेते हैं और लेते आ रहे हैं। समाधि के अनेक प्रकार हैं, जिनमें एक प्रकार ऐसा भी है जिसमें वह देह मृत होना स्वाभाविक हो जाता है। गिरिंड संहिता में 6 प्रकार की समाधि का वर्णन है। ध्यान योग्य समाधि, आदि योग्य समाधि, रसानंद योग्य समाधि, लय योग्य समाधि, भक्ति योग्य समाधि, राज योग्य समाधि। इनमें से कई समाधियां चलते फिरते होती हैं, कई एक स्थान पर स्थिर अवस्था में होती है और कई समाधियों में देह की अवस्था लगभग मृत हो जाती है। प्रसिद्ध शोधकर्ता श्री A.N.K. सेनगुप्ता ने शोध पत्र एक्सप्लोरिंग द लीजेंड ऑफ सिद्धाश्रम जनानगंज में कहते हैं, Rigved is a proof that yon science Vedic poet practiced in hibernation like samadhi as a part of their sadhana। अर्थात ऋग्वेद प्रमाणित करता है कि वैदिक युग से योगी जन अपनी तप साधना के क्रम में शीत निद्रा समान समाधि धारण किया करते थे। योगी अपने हृदय और नब्ज को पूरी तरह नियंत्रित कर सकता है। रूस के एक जाने माने प्रोफेसर एवं मैक्सिको के विख्यात नेत्र विशेषज्ञ ने अपनी पुस्तक Where Do We Come From में वैज्ञानिक दृष्टिकोण से समाधि के विषय में पूरी जानकारी दी है। वे लिखते हैं, समाधि में देह असामान्य रूप से मृत हो जाता है या मृत सी हो जाती है अथवा ठंडी पड़ जाती है। यह अकड़न मृत देह की तुलना में कई गुना अधिक होता है। बौद्ध धर्म के मंजुश्री सूत्र में वर्णित है, समाधि बैठे बैठे, खड़े हुए, भ्रमण करते हुए तथा लेट कर भी धारण किया जा सकता है। आदि गुरु शंकराचार्य जी ने लेटकर समाधि धारण की थी। इसके अतिरिक्त अनेक संतों ने पद्मासन में स्थित होकर भी समाधि धारण की। श्री रामकृष्ण परमहंस जी अक्सर खरे खरे भाव समाधि में लीन हो जाते थे। श्री रमन महर्षि चलते चलते विरूपक्ष गुफाओं के पास एक शिला पर समाधि में हो जाते थे। इसी संबंध में योगी टाउनशेंड का उदाहरण भी औसम है। उन्होंने तो डॉक्टरों को चुनौती दे डाली थी कि वे अपनी इच्छा अनुसार कभी भी मर सकते हैं, प्राणों को छोड़ सकते हैं तथा पुनः जीवित भी हो सकते हैं। अब उन्होंने अपनी मर्जी से अपनी सांस को, अपने हृदय की गति को रोक दिया। इसे देखकर डॉक्टर काफी हैरान थे। तब उनकी स्थिति को शोधकर्ताओं और डॉक्टरों ने मृत्यु करार दे दिया, परंतु फिर योगी टाउनशेंड ने जीवित होकर सभी को प्रमाण दिया कि वे सही है ना औसम? इसी कारण आज के वैज्ञानिक समाधि में लीन व्यक्ति को मृत घोषित नहीं करते हैं। ऐसे ही श्री आशुतोष महाराज आज के समय समाधि में लीन है और उन्हें कोर्ट के द्वारा भी यह प्रमाणित किया गया है कि वो जितना समय लेना चाहते हैं समाधि में वो ले सकते हैं, क्योंकि समाधि को मृत कहना गलत ही नहीं अपराध भी है। आखिरकार टाउनशेंड का दावा सही साबित हुआ कि वे कितने भी काल तक मृत अवस्था में रह सकते हैं और पुनः अपनी मर्जी से जीवित भी हो सकते हैं। यह संपूर्ण शोध डॉक्टर जॉर्ज चेन की द इंग्लिश मेलेडी नामक पुस्तक में विस्तार पूर्वक दिया गया है। अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन के सबसे प्रसिद्ध सर्कुलेशन जर्नल में 1961 में एक शोध छपा, एक्सपेरिमेंट्स इन इंडिया ऑन वॉलंटरी कंट्रोल ऑफ द हार्ट एंड पल्स। इसमें स्पष्ट दर्शाया गया है कि एक योगी अपने हृदय और नब्ज को पूरी तरह नियंत्रित कर सकता है। समाधि एक बहुत बड़ा विषय है। इसे विस्तार पूर्वक समझ तो हम नहीं सकते बिना इसे अनुभव किए हुए, लेकिन हम जहाँ तक समझ सकते हैं वो अगली वीडियो में। तब तक के लिए सब्सक्राइब माय चैनल।